अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लीज़ा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस लड़की ने जो है ना टेंशन दे के रखी हुई है हम लोग को। सारी रात ना मैं सोई हूँ, ना इसके पापा सोए और ना ये खुद सोई है। इतनी खांसी इस लड़की ने की है ना कि एक सेकंड भी आराम होगा कि इसने खांसी ना की हो। और हम लोग उठ उठ के वो देखें, कभी इसको न्यूटेला इसके मुँह में डाल रहे हैं कि आराम आए, कभी शहद इसके मुँह में डाल रहे हैं। मतलब ये दवाइयाँ इतनी पड़ी हुई हैं यहाँ पे। सारी रात हम इसे सिरप पिला रहे हैं, यही कुछ हम करते रहे हैं और सुबह कहीं 5 बजे थोड़ी देर के लिए हम सोए हैं। तो मतलब इस कदर इस लड़की की खांसी और गले का दर्द नहीं ठीक हो रहा। और मुझे लगता है कि मेरा दूध जो है ना वो उबल के गिर गया है। शिट, किस किस के साथ ये कांड होता है। कब से मैं खड़ी हुई हूँ तब मतलब कुछ भी नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं थोड़ी सी देर गई हूँ दूध बॉयल हो गया। क्या करे बताओ। अच्छा जी, जहाँ पे रात को इख्तिताम किया था वहीं से इफ्तिताह हो रहा है आज के दिन का, कॉफ़ी से। ये मैं इतनी अजीब अजीब बातें क्यों कर रही हूँ शेरो शायरी वाले स्टाइल में। खैर, हम लोग कॉफ़ी तो पीनी ही पीनी थी हमने। मौसम आपको पता है, सब चाय से ज़्यादा हम लोग सर्दियों में कॉफ़ी पीते हैं। गर्मियों में चाय, सर्दियों में कॉफ़ी, ये सीन है। खैर, लीज़ा की भी मैं साथ ही बना रही। थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड कर दी, इसको कड़वी ना लगे। और ये कह रही हूँ ज़रा कोसी कोसी पिए, इसके गले को आराम है। सूप इसने कल थोड़ा सा पिया होगा, मतलब वो जो प्याली छोटी सी थी वो आधी भी नहीं पी। इतना ही मुझे तंग करती है। कॉफ़ी शॉफ़ी खैर अब मैं बनाती हूँ और मैं तो कुछ सिर्फ कॉफ़ी पीऊँगी। ये लोग कह रहे हैं कि हम, ये लोग नहीं, सिर्फ इसके पापा को चावल गर्म करके देना, उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गए मेरे ये जो है ना आलू मटर वाले चावल। खैर, अब मैं कॉफ़ी शॉफ़ी बना कर लाती हूँ अंदर। लीज़ा, और कुछ खाना पीना है तो बताओ। कुछ नहीं खा रही है लड़की। कल इसने वहाँ पे भी कुछ नहीं खाया, मुश्किल से 1-2 फ्राइज़ खाए थे बस। रात को घर आके इसने क्या खाया है? कुछ नहीं खाया इसने, थोड़ा सा सूप पिया बस। और सुबह वो उबला अंडा इसको ये रो रो के इसने मतलब इसके पापा ने कहा मैं इंजेक्शन लगवाऊंगा, फिर इसने रो रो के खाया है। और बॉयल एग भी नहीं खा रही थी, वो भी सिर्फ सफ़ेद ही खाई थोड़ी सी बस। तो मतलब मैं क्या करूँ इसका, मुझे समझ नहीं आ रही। खैर, अब थोड़ा नाश्ता करते, पेट पूजा करते, फिर आपसे मिलते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो लीज़ा दोबारा सो गई है और इसकी तबीयत नहीं ठीक हो रही। मैं बहुत 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 ज़्यादा परेशान हूँ। मतलब कभी भी इतना टाइम के लिए बीमार नहीं हुई है जितना इस दफ़ा इसने तंग किया है। ये देखें, सारी रात यही हाल रहा है इसका। तो बाजी जो सोनिया बाजी आई थी ना, मशीन लगाई हुई थी आज काम, क्योंकि जाना भी था, जाना भी है, लेकिन अब मुझे तो लगता है कि लेट ही मैं जा पाऊँगी, क्योंकि लीज़ा की तबीयत जब तक ठीक नहीं होती तब तक मैं नहीं जा सकती। खैर, उन्होंने चेक किया, वो कहती हैं इसको गले पड़ गए हैं ना ये खांसी कर कर के। तो ये उनसे मिलवा नहीं रही थी, उन्हें आते हैं गले निकालने, इसने हाथ नहीं लगाने दिया, रो रो के बुरा हाल कर लिया। तो जब उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया, मैंने कोशिश की है कि वैसे वैसे करूँ। तो वैसे ही मैंने इसके गला मला, अच्छा तेल से नहीं किया क्योंकि हवा ना लग जाए, अभी नहला भी नहीं सकती। मैंने फिर वैसलीन से कर लिया और थोड़ा सा इसको आराम आया है। ये सो गई है अभी ना। गले अभी अभी मैंने इसके मले हैं, जो भी जैसे भी बाजू से मलना था, कंधे से, गले से, मतलब पीछे गर्दन से सारी मालिश की है। तो मतलब मुझे अब इसकी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। मतलब क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। और ये मैडम, इसको मैं लीज़ा के पास नहीं आने दे रही थी तो यहाँ पे सो गई। मतलब सोना इसने लीज़ा के साथ ही है, जो मर्ज़ी हो जाए। कैसे चोंच सी निकाली हुई है देखें ज़रा। और ये भी इधर सोई हुई है और लीज़ा के पास ही मैं बैठी हुई हूँ अब। तो आप लोग भी दुआ करें बस ये जल्दी से ठीक हो जाए। इसको देख के ना, मतलब खांसी सारी रात ये कर दी और मुझे ऐसा लगता था मुझे अंदर गले में दर्द हो रहा है सीरियसली। मुझे मतलब एक टाइम पे तो मैं रो ही पड़ी थी कि मैं इतना, मतलब क्या करूं। बंदा कभी कभी बड़ा बेबस हो जाता है, कैसे मैं इसको ठीक करूं। ये देखें, मतलब सारी रात इसका ये हाल रहा है और सारी रात में सुकून की नींद नहीं आई इस लड़की की, वो देख देख के। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मैं अब आके नाश्ता कर रही हूँ 4:30 बजे। मतलब पूरे 4:30 हो गए। सुबह से एक चीज़ का दाना ना खाया ना पिया। कॉफ़ी बनाई थी बट वो नीचे अंकल आए हुए थे तो मैंने ना उनको भेज दी। तो मतलब अपने वाली जो है ना वो फिर बना के उनको भेज दी। मैं कहा मैं बाद में बना लूँगी। बस बाद में फिर लीज़ा के साथ लगी रही हूँ। तो अब मैंने कहा मैं खाना खा लूँ, इतनी भूख लगी। बस ये चावल बचे थे, ये गर्म किए। और लीज़ा के चक्कर में खाने पकाने की होश नहीं है मुझे, किसी चीज़ की होश नहीं है इस लड़की की। मुझे इतनी टेंशन हो रही है। और हीटर भी ख़राब हो गया, पता नहीं, कहते ना गरीब ने रोज़े रखे दिन लंबे हो गए, वो हिसाब है कि एक परेशानी मुझे लीज़ा के ऊपर कोई ना कोई चीज़ मसला ही रहता है। तो ये चलते चलते अपने आप बंद हो गया, पता नहीं इसको क्या मसला हुआ है।
तो खैर अब मैं ये खाती हूँ, भूख भी बहुत लगी हुई, चक्कर आ रहे हैं, ये ना मैं गिरी और मुझे भी कोई संभालने वाला ना हो और इसको भी ना हो। तो खाती हूँ और आप लोगों से फिर मिलती हूँ। ये काका है, ये देखिए छोटा सा काका, गोदी में आती है फिर कहती है गोदी हिलाते रहो, और ये देखें नींद से बुरा हाल। ये बेला काका बन जाती है, काका अपनी मर्जी होती है ना, चुड़ैल बन जाती है, हमें काटने लग जाती है, और अपना दिल करता है ना तो काका बन जाती है, मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से चलती है ये गंदी बच्ची। देखे सो गई, ऐसे आराम से बैठी हुई थी, मैं हिलाती रही हूँ, आराम से सो गई। ये देखें बच्चों वाला हाल है इसका। इसका हाल देखें, इसके बाल देखें, इसका हाल देखें, मैं इतनी परेशान हूँ ना इसको लेके। हाय हाय, जिसने जो जो मुझे बताए टोटके मैंने वही किए हैं। न्यूटेला चॉकलेट खाती रही, कहते ना मीठे से खांसी रुकती है, वो इसको खिलाती रही हूँ, शहद चटाती रही हूँ इसको। उसके बाद मुझे अब चाची ने आज बताया था कि मलाई जो है ना, 1 चम्मच मलाई लेनी है दूध की और उसमें शहद मिला के वो खिलाओ, वो अभी खिलाया मैंने। उसके बाद जो है मैडम को मैंने मिश्री मंगवा के दिया ताकि वो चूसती रहेगी मुंह में तो खांसी कम आएगी, वो मंगवा कर दिया, अभी मुंह में इसने वही डाली हुई है। ये हाल है देखें, गला इसका मला है मैंने, आज काली सिरी ला के वार के फेंकी है, उसके बाद मिर्चें जो हैं वो वार के जलाई हैं, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा मैंने, टोटके क्या दवाइयाँ क्या सब कुछ कर लिया मैंने। पता नहीं अभी मेरी जान लेके ही मानेगी मुझे लगता है ना। हाँ जी फ्रेंड्स, तो 9:30 हो गए हैं और लीज़ा को लेके जा रही हूँ डॉक्टर के पास। और मेरा हुलिया देखें, इसी के ऊपर मैंने अबाया पहना और बस जो दुपट्टा लिया था वही मैंने जल्दी से ले लिया, बाहर सर्दी इतनी है तो मैंने कहा अब यही लेके ऐसे ही निकलती हूँ। तो बस अब जल्दी से जाती हूँ, उसका चेकअप करवाती हूँ, अल्लाह करे कि हाँ इसी मेडिसिन से अब आराम आ जाए। वैसे तो हर तरह की मेडिसिन इसको दी है, आराम नहीं आया, बट ये डॉक्टर जो है ना बहुत अच्छे हैं, तो आई होप कि इनसे ही आराम हो जाए। तो अब मैं जाती हूँ क्योंकि 10 बजे उन्होंने उठ जाना है, 9:30 हो गए। चेकअप करवाती हूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ आके। हाँ जी फ्रेंड्स, तो गए थे वहाँ पे, डॉक्टर साहब बैठे नहीं हुए थे, लेकिन ये कि मेडिसिन किसी से पूछिए, डॉक्टर ही हैं वो भी, उन्हें कॉल की है, उन्होंने मेडिसिन बताई है इसकी बात, मतलब सारी सिचुएशन जो थी, इसकी हिस्ट्री थी 1 हफ्ते से वो सुनी है, और बस वही मेडिसिन जो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, हमें पता है एंटीबायोटिक देना है, एंटी एलर्जी देना है, कफ सिरप देना है, वही सब है। और ये बस एक एंटीबायोटिक चेंज किया उन्होंने, अब देखो अल्लाह करे उसी से आराम आ जाए। तो ना मेरे तो सर फटने वाले, आते हुए जो है ना राइस लेकर आई हूँ मैं, मतलब सुबह भी राइस खाएं, लेकिन अब क्या करूँ, और मेरा दिल नहीं था कोई बारबेक्यू का, उसके अलावा कुछ अच्छा मिलना नहीं था, तो फ़िलहाल यही लाई हूँ, बस पेट ही भरना है, क्या करूँ अब, तबीयत तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी। और ये टमाटर देख के मुझे कुछ हो रहा है, मुझे टमाटर बिल्कुल कच्चा टमाटर नहीं पसंद, और मतलब ना टेंशन है, बस बहुत टेंशन है इस लड़की की, समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। कभी भी इतना लंबा बीमार नहीं हुई, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन बस, उसके बाद फ़ौरन ठीक हो जाती है। और ये देखें हफ्ते को बीमार हुई है और कल फिर फ्राइडे है, मतलब फ्राइडे की रात को ही बुखार हुआ था इसे, 1 हफ्ता होने वाला है पूरा। तो खुद सोचें कि मैं किस कदर परेशान हूँ, मतलब घर का बच्चा ऐसे बीमार हो ना, सिर्फ माँ को ही पता होता है क्या हाल होता है, कोई होश नहीं है ना खाने की, ना पकाने की, ना कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ। खैर ये भी इसके पापा ज़बरदस्ती लेकर आए, मैंने तो कहा था मुझे नहीं खाना, रहने दो, लेकिन उन्होंने कहा कि कुछ खाओ, तो अब मैं खाना खाने लगी हूँ, और मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। खाना खाती हूँ, इसको सिरप वगैरह पिलाती हूँ, और फिर आप लोगों से मिलती हूँ फ्री होके एक ही दफ़ा। हाँ जी फ्रेंड्स, तो रात के 12:30 हो गए हैं, मशीन लगाई थी आज, मैंने आपको बताया था कपड़े जो धुलवाए थे वो मैंने अब अंदर ला के डाले हैं टेरेस पे, तो सूखने नहीं थे, आपको पता है नमी की वजह से। बेला मैडम जो अपनी जगह पे पहुंच गई हैं, सो गई हैं। लीज़ा को अभी अभी दवाई पिलाई, बहुत मुश्किल से, रो रो के इतना बुरा हाल है, उसने दवाई पी है। और ये देखें बेला के सोने का तरीका मैं आपको दिखाती हूँ, ओ उठ गई मेरी वजह से, सॉरी सॉरी, ये देखिए। अच्छा मैंने ना सुबह से चाय कॉफ़ी कुछ ही नहीं पिया, कॉफ़ी जब बनाई थी मैंने आपको बताया नीचे भेज दी थी, अब मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। और मूवी वही वेंसडे रात को थोड़ी सी देखी थी, फिर सब सो गए थे, टाइम हो गया था और नींद भी आ रही थी, तो अब दोबारा से कंटिन्यू किया। ज़ाहिर है 6-7 घंटे की हर कोई मेरा पागल थोड़ी है जो एक ही दिन में देख ले, तो थोड़ी थोड़ी करके देख ही रहे हैं ये लोग। और बस यही था हमारा आज का ब्लॉग, बहुत स्ट्रेसफुल था, बहुत स्ट्रेसफुल था। मैं आपको ना मतलब अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती कि मैं कितनी परेशान हूँ।
सीरियसली जब तक मतलब लीज़ा ठीक नहीं होगी ना, मेरी जान जो है ना इधर अड़ी हुई है हलक पे, क्योंकि इतना लंबे टाइम के लिए कभी बीमार नहीं ना हुई है। और अब ये हुई है तो मतलब सारे सिरप भी इसको मतलब ट्राई करवाए हैं। एक एंटीबायोटिक सिरप पूरी बोतल ख़त्म हो गई तकरीबन, तो इसको आराम आने का नाम ही नहीं ले रहा। और टेंशन हो रही है अब सच्ची वाली ना, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और इंजेक्शन लगवाने से रोती है, डरती है, इंजेक्शन नहीं लगवा रही। बस सिरप जो है वो इसी पे चल रही है। घरेलू टोटके भी कर रही, जैसे मैं आपको सारा कुछ बताया ही है, सदका दे रही हूँ, नज़र उतार, सब कुछ कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। समझ नहीं आ रहा मुझे ना, बस ये ठीक हो जाना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे ना। आप यकीन करो, सुबह से मेरी ये चीज़ इतनी पेन कर रही है, इतनी पेन कर रही है, इसको देख देख के। एक हफ़्ता हो गया, एक रात में सुकून से सोई हूँ। एक रात, जब मैंने आपको कहा था कि हम सारा दिन, रात भी नहीं बल्कि सारा दिन मैं सोई रही थी। एक हफ़्ता हो गया मैं मतलब रात को ठीक तरह सो नहीं पा रही हूँ। सारी सारी रात मैं जागती हूँ, इसको देखती हूँ। मतलब फ्राइडे को इसको बुखार हुआ था और कल फ्राइडे है, देखें। एक हफ्ते से मैं सारी सारी रात जाग रही हूँ और इतनी मुझे इसकी टेंशन हो रही है, इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है। और ये खांसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ कर लिया जिसकी कोई हद नहीं है। और बस अब अल्लाह ताला बस कोई मुआवजा करें और इसको शफ़ा दें। क्या बताइए, जो अब आज मेडिसन लाएँ इसी से कोई शफ़ा हो जाए, बस हो जाए और ये ठीक हो जाए ना, मेरे लिए बहुत मतलब टेंशन फ्री हो जाऊंगी मैं। तो खैर, बच्चों को कुछ भी ना हो, मैं तो खुद हम बीमार हो झेल लेते हैं। बच्चे बीमार हो ना, बड़ा बेबसी से फील होती है फिर उनको तकलीफ़ में देख के। तो बच्चे ना बीमार हो, मतलब सारा दिन आपके सामने ही है मेरा। सारा दिन क्या, पहले तो मैं फिर भी हिम्मत कर रही थी, खाना बना, ये कर वो कर। कल से तो बिल्कुल हिम्मत ही ख़त्म हुई पड़ी है मेरी इसको देख देख के ना। असल में इस वजह से कि जितने इसके गले में तकलीफ़ है ना, खांसी कर करके इसके पेट में दर्द हो रहा है, रो रही है, इतने बुरे तरीके से रो रही है ना, मम्मा मम्मा। और जब ये बोलती है फिर मैं कहती हूँ मैं क्या करूँ, मतलब मैं क्या ही कर सकती हूँ। और मतलब रात भी मैं एक दफ़ा तो रो ही पड़ी थी कि अल्लाह मैं क्या करूँ, मेरे तो बस में नहीं है, मेरा बस नहीं चल रहा कि मैं इसकी सारा वो मतलब मुझे आ जाए तकलीफ़ और इसको कुछ ना हो। लेकिन बस अल्लाह ताला जो है बेहतर करने वाला है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेंगे, इसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। और फिर हंसती खेलती आपको नज़र आएगी, टैं टैं करती नज़र आएगी, व्लॉग में बातें करती हुई नज़र आएगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बस आप लोग भी दुआ करें, बहुत ज़्यादा दुआ करें कि इसकी तबीयत ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें और लीज़ा को स्पेशली दुआ में याद रखें। कल मिलूँगी इंशाल्लाह आपको नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।